महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, पर भगवान कुछ उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। ये जानकारी किस किस को हुई? किस किस को जानकारी हुई? व्यास जी, सबसे पहले तो युधिष्ठिर को, भीमसेन को, सबको आ जाना चाहिए था। वहीं एक सत्संग पंडाल तैयार हो जाना चाहिए था। भाई गीता पर प्रवचन हो रहा है, भगवान बोल रहे हैं, कुछ नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। व्यास जी की कृपा न होती तो धृतराष्ट्र गीता श्रवण नहीं कर पाते। व्यास जी की कृपा न होती तो संजय गीता श्रवण न कर पाते, पर संजय सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। एक बड़े अच्छे भक्त हैं केशव राम जी, कलकत्ता के। सेठ जी, भाई जी, इन सब का खूब संग उन्होंने किया है, अब तो खूब बुजुर्ग हैं। उन्होंने एक बात हमको बताई। उन्होंने कहा कि होशियारपुर में एक परिवार में भृगु संहिता है, तो श्री पंडित अमृतानंद भृगु शास्त्री उस समय होशियारपुर पंजाब में थे। बोले उनके पास गए, उनके पास जाकर कुछ ज्योतिष संबंधी प्रश्न लेकर के गए थे। तो वहाँ गए तो एक बात पूछी उनसे। उन्होंने कहा कोई प्रश्न पूछो, ज्योतिष वाले पंडित जी ने। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के पूर्व जन्म के बारे में उन्होंने पूछा उनसे। और भृगु संहिता आप विश्वास करना चाहिए आपको, एक ऐसा ग्रंथ है कि सही सही यदि उसका जानकार कोई व्यक्ति मिल जाए तो पूर्व जन्म का भी बोध उससे हो जाता है। तो केशाराम जी के द्वारा बताई हुई बात हम आपको बता रहे हैं। उन पंडित जी ने कहा कि व्यास जी की कृपा से जिन संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वही संजय गीता का पुनः व्याख्यान करने के लिए स्वामी राम सुखदास जी के रूप में आए। ऐसा भृगु संहिता वाले पंडित जी ने कहा। ये बात हमको केशवराम जी ने बताई। तो हमको सुनकर कोई अविश्वास भी नहीं हुआ और आश्चर्य भी नहीं हुआ कि संभव है, क्यों न संभव है। क्योंकि जैसा गंभीर चिंतन और जैसी सूक्ष्म दृष्टि श्रद्धेय स्वामी जी को गीता जी के संबंध में प्राप्त थी, वो निश्चित बिना इस प्रकार की इस दिव्य विभूति, इस प्रकार की दिव्यता उनमें थी, तभी ये संभव था गीता में उनका जीवन। पर हम यहाँ जो बात कहना चाहते उसको ध्यान से सुने। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया और व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र और संजय को ज्ञान मिला और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। इतने ही लोग जान पाए गीता को, और ज़्यादा लोग नहीं जान पाए। क्या भीष्म पितामह ने गीता का प्रवचन सुना था? पर भीष्म स्तुति के श्लोक में भीष्म पितामह गीता के उपदेश का स्मरण कर रहे हैं। आप सोचिए, इसका मतलब है उनके विशुद्ध अंतःकरण में संपूर्ण गीता का ज्ञान भी प्रकट हो गया है। वे क्या कह रहे हैं, श्लोक श्रवण कीजिए, बहुत प्यारा श्लोक। व्यवहृत प्रतना मुखम निरीक्ष्य। हे भगवान, सत्य संकल्प परमात्मा की प्रतिज्ञा को मेटने की सामर्थ्य भला किस जीव में है? ब्रह्मादि देवता आपके संकल्प को नहीं मेट सकते। भीष्म कौन सी चीज है आपके सामने? भीष्म क्या मेटेगा आपकी प्रतिज्ञा को? किंतु मैं इस रहस्य को उजागर करना चाहता था कि आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, आप में कितना अनुपम भक्त वात्सल्य है। आप अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने प्रतिज्ञा का भी त्याग कर देते हैं। आपकी भक्त वत्सलता को प्रकट करने के लिए इस दासानुदास भीष्म ने यह दुस्साहस किया। और हे भगवान,
आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही धृतरथ चरण, रथ का चक्र लेकर के आप दौड़े, उसमें आपका पीतांबर फहराता हुआ आपको छोड़कर नीचे गिर गतोत्तरीय। पहले तो वो उड़ा, बोले हम जा रहे हैं, भगवान का तू जाए तो भली चले हो जा, पर वो नीचे गिर गया। भगवान ने उठाया भी नहीं उसको। क्यों? भगवान ने कहा भैया तू चाहे रहे, चाहे धरती पे, चाहे आसमान में उड़ जा, पर मैं भक्त रक्षण की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। मैंने अर्जुन की रक्षा की प्रतिज्ञा की है, पांडवों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है, और इस समय पांडव आर्त हैं और मैं आर्तत्राण परायण हूं। मैं भीष्म को दंडित करूंगा। भीष्म जी ने जो ये बात कही है ना कि हमारी सामर्थ्य क्या थी जो आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ते, महाभारत में एक जगह लिखा है। जब युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज भीष्म जी तो पूरी सेना को ही सूखे जंगल के समान जला के भस्म कर देंगे, अब कुछ नहीं होगा, अब महाराज हमारा उत्साह युद्ध का ठंडा हो गया, लगता हमें पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप बताओ भीष्म जी कैसे मरेंगे। महाराज जी युधिष्ठिर के आंखों में आंसू देखकर भगवान ने जो बात कही है वो विलक्षण बात कही है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर तुम लोग कल तमाशा देखो, किसी सेना की आवश्यकता नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण देवता लोकपाल दिक्पाल भीष्म की सहायता में, कौरवों की सहायता में कलयुद्ध के मैदान में आ जाएं, तो भी एक थप्पड़ में मैं भीष्म का वध कर दूंगा और कल ही युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दूंगा, 100 कौरवों का मैं अकेले नाश कर दूंगा, मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे भाई जो त्रिभुवन सक मारी जियाई, अंगुल्य ग्रेण तान हनमी इच्छन हरिगणेश्वरो। पांडवों ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा का त्याग न करें। पर भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। आप भक्त वत्सल हैं, भक्त वांछा कल्प तरु हैं, आपने मेरी इच्छा को पूर्ण किया। मेरी इच्छा थी कि मेरे ठाकुर हाथ में चाबुक और घोड़ों की रास लेकर के जो दर्शन दे रहे हैं, ये वीरोचित दर्शन नहीं, ये चक्रधारी स्वरूप में दर्शन दें। तो भगवान वीरोचित वेश में दर्शन देकर आपने भीष्म को कृतार्थ किया। हे भगवान आपके चरणों में मेरी बुद्धि लग जाए, वह स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। रास का भी स्मरण कर रहे हैं, भगवान की प्रथम पूजा का भी स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करते करते अंत में भगवान के स्वरूप में अपनी वृत्ति को लगाते हुए भीष्म जी मौन हो गए। और ऐसी मृत्यु इतिहास में किसी को आज तक मिली ही नहीं। रामावतार में धन्य जटायु समको नाही, और इस कृष्णावतार की लीला में भीष्म के जैसी मृत्यु भीष्म को ही प्राप्त भई है। भगवान इनके जलांजलि में, अंत्येष्टि में भगवान सहभागी हुए। भगवान ने स्वयं अंजलि भरकर भीष्म को जल दिया है, और भगवान जिसे स्वीकार करें उसकी महिमा क्या है। आज भी संसार में कहीं भी आस्तिक लोग तर्पण करते हैं तो भीष्म की अंजलि आवश्यक होती है। वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् जलम भीष्माय वर्मणे। हम सब भी पितामह भीष्म को अपनी भावांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम लेते हैं। के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा अपनी बुद्धि भी नहीं लगानी चाहिए। एक घटना हमने अपनी आंखों से देखी, एक वृंदावन के संत के बारे में। वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों देखी बात। हमारे वृंदावन में यमुना जी के उस पार एक तीर्थ है, बड़ी रस सिद्ध भूमि मानी जाती है, मानसरोवर। एक तो कैलाश मानसरोवर है और एक हमारे ब्रज का मानसरोवर है, राधा रानी मानसरोवर कहते हैं उसको। श्री राधा रानी ने मान लीला की और उनके प्रेमाश्रु बिंदुओं से ही वो सरोवर प्रकट हुआ। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी वहाँ निवास किया, साधन किया,
श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पधारे, सभी आचार्य वहाँ पधारे। और महाप्रभु श्री हितहरिवंश जी वे तो प्रतिदिन राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग के बाद वहाँ चले जाते थे और दिन भर वहाँ रहते, शाम को उत्थापन के समय फिर आते थे लौट करके, और अंत में वहीं सदेह निकुंज प्रवेश किया उन्होंने। बड़ी पवित्र स्थली है। महाराज जी ने एक महानुभाव थे, उनको हम लोग सीओ साहब कहते थे। उनका नाम था पंडित श्री बालक राम जी द्विवेदी। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। महाराज जी के ही शिष्य थे, लेकिन यदि कहा जाए कि वे केवल ब्राह्मण नहीं थे, वे इस युग के ऋषि थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसा पवित्र जीवन था उनका। तितिक्षा भी इतनी अधिक थी कि पूष के जाड़े में, वृंदावन की ठंड में, छत के ऊपर चटाई बिछा करके आधी धोती ओढ़ के सो जाते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना सहन क्षमता थी उनके शरीर में। खूब जप खूब करते थे, अच्छे थे, विद्वान भी थे। महाराज जी के शिष्य थे, पर महाराज जी उनको अपना मित्र कहते थे। फर्रुखाबाद जिले के थे। आयु भी लगभग महाराज जी के समकक्ष ही थी उनकी। तो जैसे बाबूजी के एक पैर में तकलीफ है, थोड़ा चलने में तकलीफ है, उनको भी तकलीफ थी। वो घूमने का स्वभाव खूब था उनका भी। यहाँ दर्शन करने जाएंगे, वहाँ जाएंगे। महाराज जी बोले कि तुम ले जाओ इनको, सीओ साहब जी को, राधा रानी मानसरोवर दर्शन करा लाओ। अब वो चलते धीरे धीरे थे, वृद्ध थे, पैदल ही वृंदावन से उनको मानसरोवर ले गए। वहाँ सरोवर में स्नान किया, राधा रानी का दर्शन किया। गर्मी का समय था, तो सीओ साहब जी बोले कि हम तो अब, हमें कुछ खाने पीने की आवश्यकता है नहीं, और हम थक भी गए, हमारे पैर में दर्द हो गया है, तो हम तो अब तो कहीं नहीं जाएंगे। अब हम यहीं, क्या सुंदर लता कुंज है, और यहीं हम पड़े रहेंगे, यहीं अपने भजन करेंगे। अब उनको छोड़ के हम कैसे जाएं? हमको भूख लग रही थी, और उनको छोड़ के हम वृंदावन चले जाते हैं कि हम द्वारा लेने आ जाएंगे, तो महाराज जी शायद कहेंगे कि ये तुम्हारा, ये तो गैर जिम्मेदाराना आचरण है तुम्हारा, ये ठीक नहीं है। जो कार्य गुरुजी ने दिया है वो पूरा संपन्न होना चाहिए। तो हमने कि चलो कोई बात नहीं, हमारा भी व्रत हो जाएगा। हम बैठ गए। आप नहीं जाओगे तो हम भी यहीं हैं, शाम को चलेंगे। हाँ, शाम को चलेंगे। थोड़ी ही देर बाद, लगभग 12 बजे के करीब, आपने देखा होगा एक महात्मा थे सुदामा कुटी में, मनसुखलाल जी। उनके कई नाम थे। कोई कहता था कलयुग बाबा, कोई कहते थे मनसुखलाल, महाराज जी कहते थे मनसुखलाल, और नाम उनका था श्री ब्रजमोहन दास जी। पुराने संत थे। और परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज उनको सतयुग बाबा कहते थे। और परम पूज्य गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज, वो भी उनको सतयुग बाबा कहते थे। और ब्रजवासी उनको कलयुग बाबा कहते थे। और ये नाम उनके खुद ही पड़ गया था ब्रजवासी। बाबा तेरो नाम कहा है? अरे बा नाम कहा हो, कलयुग को बाबा हूं। तो कलयुगी बाबा से कलयुग बाबा हो गए।
और महात्मा बहुत अच्छे संत थे। आयु, हमने जो उनकी आयु देखी है 90 वर्ष से ऊपर की आयु थी। और वृंदावन की परिक्रमा 40 से 45 मिनट में लगाते थे। पंचकोशी वृंदावन की परिक्रमा दौड़ के। विलक्षण थे वो महात्मा। और उनके मन में कभी आ जाता तो एक दिन में आप विश्वास नहीं कर सकते हमारी बात पर, कभी उनके मन में आ जाता तो महाराज जी से पूछते, भक्तमाली जी से, कि गिरिराज जी के परिक्रमा की इच्छा है, राधा रानी और नंदगांव के दर्शन की इच्छा है बरसाने की, आपकी आज्ञा हो तो कल चले जाएं। महाराज कहते ठीक है चले जाओ। तो सवेरे चाय पी के वो चलते, गिलास में चाय बना लेते थे। काय में चाय? एक गिलास में चाय बना लेते थे। इतनी सी उनकी सिगड़ी थी, उसका इतना उसका मुंह, 2-4 कोयला में गरम, उसी में एक गिलास में चाय बना लेते थे और कटोरी में पकौड़ी बना लेते थे। छोटी सी कटोरी में पकौड़ी बना लेते थे। तो वृंदावन से पैदल चलकर, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, वृंदावन से पैदल चलकर मथुरा भूतेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए, मथुरा से पैदल चलकर गिरिराज जी में 7 कोस की परिक्रमा कर, एक ही दिन में 7 कोस की परिक्रमा करके पैदल बरसाना गौर वन की परिक्रमा करके राधा रानी का दर्शन करके पैदल नंदगांव नंदलाला का दर्शन करके और पैदल वहां से कोसी, और कोसी से पैदल छठी करा होते हुए, गरुड़ गोविंद होते हुए रात तक वृंदावन। हम फिर कह रहे हैं कि अभी भी लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति इतना चल सकता है। वो तो कोई गिनीज बुक वाला नहीं था, नहीं तो महाराज उनके जैसा तो पूरी दुनिया में कोई इतना चलने वाला। एक दिन में कितना किलोमीटर होगा महाराज जी? मैम 100-150 किलोमीटर से कम नहीं होगा। हाँ, अब पूरा जोड़ने से पता चलेगा, लेकिन अनुमान है कि 150 किलोमीटर लगभग होना चाहिए। एक व्यक्ति एक दिन में चल ले, संभव है? और वो भी आयु, आप कहेंगे आयु कैसे पता था कि आप कहते 90 साल की है? तो थोड़े बीमार हुए, महाराज जी ने रामकृष्ण मिशन भेजा, तो स्वामी जी ने पूछा बाबा उम्र? बोले ने मानो, जब हम आए तो अंग्रेजी शासन था, बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी। तो स्वामी जी बोले उसको तो 80 साल हो गए। बोले अब हिसाब किताब पढ़े लिखे जाने, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज स्वयं कहते थे, इनसे पुराने संत अभी कोई दूसरे नहीं। ये तो हम अनुमान करें ना, और भी अधिक आयु हो सकती उनकी। तो वो संत एक सुरा, हम वहां थे मानसरोवर में, वो संत एक सुराही में जल लेकर, बढ़िया ठंडा सुराही का जल, एक हाथ में पंखा बीजना और एक पोटरी में शक्कर और बाल्टी में सुराही और ऊपर से एक पोटली शक्कर की और आम की एक थैला में आम, बढ़िया दशहरी आम लेके, और वो तत्काल उपस्थित वहां सामने। आश्चर्य हुआ, ये कैसे आ गए? हमने कह रहे बाबा आप कैसे आए? बोले मेरे राम के मन में आया कि ये बुढ़े तो वहीं पड़ जाएंगे जाके, और हमारे पंडित जी दिन भर भूखे रह जाएंगे। तो ये बढ़िया दशहरी आम है
और ये बढ़िया ठंडा सुराही का जल है, तुरंत अभी बनाए। मानसरोवर के जल में उन्होंने आम धोए और तुरंत अमरस बनाया, बढ़िया अमरस बना दिया। खूब डट के अमरस पिया हम लोगों ने। ऐसी मनी मन राधा रानी को भोग लगा। श्री जी का मंदिर तो बंद हो गया था। और एक छोटी सी जो है एक दरी और लाए बिछाने के लिए, तो दरी बिछा दी उन्होंने। दरी पे हम लोग बैठ गए। हमने कि बाबा आप ले लो। बोले नहीं, हम तो सुदामा कुटी जाके पंगत करेंगे, आज भंडारा है, खीर मालपुआ की रसोई है, वहां जाके हम तो पंगत करेंगे, प्रसाद पावेंगे, ये हम अमरस से हमारा काम नहीं चलेगा। तो बाबा कब जाओगे, तब तक तो पंगत। अब ही पहुंचे और आश्चर्य आप मानेंगे कि अब तो वहां थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई है। पहले नया रोड नहीं था, ऊंचा था और वहां से छोटा रास्ता था, झाड़ी वाला। हमने जितनी देर में दरी झाड़ी उतनी देर में बाबा लगभग 1.5 किलोमीटर चले गए। कितने? माने जिधर वो दिखाई पड़े ऐसे ऐसे चलते हुए, वो कम से कम 1.5 किलोमीटर से कम नहीं होगा। तो हम खड़े हो गए थोड़ी ऊंचे पर, तो मैंने देखा ऐसे 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 दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। अब पहुंच गए। आज भी हमें विश्वास नहीं होता है कि दौड़कर भी इतने जल्दी 1-1.5 मिनट में 1-1.5 किलोमीटर कौन चला जाएगा? 1 मिनट में चला जाएगा कोई 1-1.5 किलोमीटर है? हाँ, कैसे चले गए? साइकिल से भी नहीं जा सकते हैं? नहीं, वो पगडंडी का रास्ता है, कोई वैसा रास्ता नहीं। बढ़िया अच्छा रास्ता हो तो कोई बात नहीं। तो हमको बहुत भारी आश्चर्य हुआ। और जो सीओ साहब जी थे वो तो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ। बोले ये महात्मा तो कोई विलक्षण है। आकर हमने महाराज जी को सुनाया। महाराज जी बोले हाँ, महात्मा तो महात्मा है, ऐसी थोड़ी एक दिन में सब जगह हो आते हैं। संकल्प बल से, योग बल से महात्मा लोग चलते हैं। तो हमने बाबा कैसे इतने जल्दी चले? अरे बोले महात्माओं की ज्यादा छानबीन नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी जाने। क्या बोले? हाँ, ज्यादा बोले छान पंडित जी महात्माओं की ज्यादा, बाबाओं की छानबीन न करो, हम तो कलयुग के बाबा हैं, ज्यादा छानबीन मत करो, हनुमान जी जाने।